तो मेरे बच्चों, केमिस्ट्री की बात विश्वास के साथ में एक बार फिर से। तो आज मैं बात करूंगा उन 3 वीडियो लेक्चर के आगे, और आप उन वीडियो लेक्चर को देख करके आइए। अब मैं इसमें बताने जा रहा हूं कि कैसे हम सिर्फ पीरियोडिक टेबल को देख करके बता सकते हैं किस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर की। देखिए, एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको बताता है बेटा? सबशेल। सबशेल में क्या क्या आता है, यानी ब्लॉक्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और हमें पता है कि इन्हें हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एस ब्लॉक के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0। पी ब्लॉक के लिए 1, डी ब्लॉक के लिए 2 होती है और एफ ब्लॉक के लिए 3 होती है। तो सबसे पहले मैं इस पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम एस सबशेल की बात कर रहे हैं। अगर हम एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो एस सबशेल की बात कर रहे हैं। अगर पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो पी सबशेल की बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो डी सबशेल की बात कर रहे हैं। और सिमिलरली एफ ब्लॉक का मतलब एफ सबशेल। अब बात आती है सबशेल। सबशेल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में होता है और ब्लॉक कहां होते हैं? पीरियोडिक टेबल में। ओके, अब जरा देखिए, अगर मैं बात करूं, इधर देखिए, इधर देखिए बेटा, ये एस ब्लॉक में आ जाइए। देखो यहां पर एस ब्लॉक, यानी ये एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक के हैं। ध्यान से देखिए, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। अब इनमें कोई भी एलिमेंट होगा, अगर पूछा जाता है कि उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, मान लेते हैं कि हम पूछें 20th इलेक्ट्रॉन का एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब 20th इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने वाला जो एलिमेंट है वो क्या है? कैल्शियम। और वो कहां है? एस ब्लॉक में। अब अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो आंख बंद करके आप क्या लिखेंगे? उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 0। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। 87 एजीमुथल क्वांटम नंबर 0। जल्दी बताइए, चलिए बताइए। 19 एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 0। चलिए 38, अब देखो यहां 38 है, ये भी एस ब्लॉक में आ रहा है। कितना एजीमुथल क्वांटम नंबर? 0। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जिस ब्लॉक का एलिमेंट है हम ये देख सकते हैं कि उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा। जैसे मान लेते हैं पी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 1। डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 2। एफ ब्लॉक का है तो उसका 3। जैसे अगर मैं कहूं 29, तो इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? जल्दी बोलो। यस, कितना होगा? 2, क्योंकि ये डी ब्लॉक का है। अगर मैं यहां पे रखूं इस स्टिक को, तो यहां का क्या होगा? 2। यहां का क्या होगा? 2। यहां का क्या होगा? 2। यानी इस पूरे ब्लॉक का एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है? 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो इस वीडियो को शेयर करते जाइए और लाइक करते जाइए। ठीक है, और छोटा सा कमेंट भी नीचे लिखते जाइए, जिससे मुझे भी पता चलता जाएगा कि मैं जो वर्क कर रहा हूं वो आपको कितना फायदे का है। अब देखिए, इस पी ब्लॉक में आ जाइए। यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पी ब्लॉक में आइए। अगर मैं कहूं पी ब्लॉक में इस एलिमेंट का एजीमुथल क्वांटम नंबर 1, इसका कितना होगा? 1। इसका कितना होगा? 1। बेटा पी ब्लॉक में कोई भी एलिमेंट हो उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 होगा, एक्सेप्शन देखिए हीलियम। हीलियम एक्चुअली यहां का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, हीलियम कहां का एलिमेंट है? ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो फिर आप कहेंगे इसको यहां रखा क्यों गया है? क्योंकि बेटा हीलियम का आउटर मोस्ट शेल पूरी तरह से कंप्लीट है, तो उसे इनर्ट गैस के साथ रख दिया गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? हीलियम इज नॉट द एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक, इट इज केप्ट इन 0 ग्रुप बिकॉज ऑफ इट्स आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट। ओके, तो ये हीलियम कहां का है? एस ब्लॉक का। तो कभी अगर पूछा जाए कि हीलियम का एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो कितना होगा बेटा? 0। समझ गए बात को?
अच्छा मेरा राजा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, तो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन का कितना हुआ? 0। ऐसे ही अगर हम एफ ब्लॉक में चले जाएं तो ये जितने भी एलिमेंट यहां दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे, इन सब का एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 3। मेरा बेटा इतनी बात समझ आई? और अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो हम ये भी कह सकते हैं आने वाले समय में अगर और एलिमेंट्स आए और जी ब्लॉक भी आ गया, मान लेते हैं अभी तक क्या है एस पी डी एफ, और अगर मान लेते हैं कि जी ब्लॉक आ जाए जो अभी नहीं है, तो उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा? 4। ठीक है, और ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया है। आज मैंने तुम्हें ये बताया कि कैसे हम सिर्फ पीरियोडिक टेबल को देख करके हम बता सकते हैं कि उनका एजिमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा। आगे की बात करते हैं। देखिए अब हमें क्या बात करनी है? हमें बात करनी है कि ये जो सबशेल हैं, ये जो सबशेल हैं इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं और उन ऑर्बिटल्स के शेप कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे एस है, एस सबशेल, तो एस सबशेल को हम क्यों कहते हैं एस सबशेल? क्योंकि यहां पर ये शार्प से लिया गया है, इसका नाम क्या होता है? शार्प। पी किससे लिया गया है? प्रिंसिपल। डी किससे लिया गया है? डिफ्यूज। और एफ किससे लिया गया है? फंडामेंटल से। अब एस सबशेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। सबशेल बेटा मैं इसी में आगे तक चलता चला जाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह सब, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह सब मैं इसी में डिस्कस करूंगा। तो सबशेल और इनमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी बात, और उनकी शेप कैसी होती है। देखिए जो एस सबशेल का ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होता है। ध्यान से सुनिए, मैंने स्फेरिकल को ऐसे बनाया। जो स्फेरिकल शेप होता है इसका, ये नॉन डायरेक्शनल होता है। इंपॉर्टेंट बात, हमें ऑर्गेनिक में बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है, अच्छा अब इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए आप ऐसे तो बना नहीं सकते इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, ये तो इसका शेप हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ऑर्बिटल ऐसे बना देते हैं। एस सबशेल हैज वन ऑर्बिटल, यानी एस सबशेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है। पी सबशेल, पी सबशेल में मैं ऐसे बना रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लो। ठीक है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बेटा यहां पर पी एक्स की बात करूंगा मैं, तो पी एक्स ऐसे बनता है, ये पी एक्स, ये पी एक्स ऑर्बिटल है। इसका शेप कैसा है? डंबल शेप। जो डंबल ऐसे उठाते हैं, उसको एक्सरसाइज करने के लिए डंबल यूज करते हैं। अरे हाँ, वही जो एक्सरसाइज करने के लिए यूज करते हो वही वाला बेटा। अब ये पी वाई, ये पी वाई पर हो गया बेटा, ये हो गया पी जेड पर। जैसे यहां पर ये स्फेरिकल है, वैसे यहां पर कैसे है बेटा? डंबल शेप है। अच्छा अच्छा, यहां पर देखो जो नोड है, ये नोड, और छोटी छोटी बातों पे बात करते रहे क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन कहां से बन जाए। ये जो नोड दिखाई दे रहा है, नोड, ये जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं होता है, ये न्यूक्लियस कहलाता है। ये जो छोटा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस। तो अगर एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो पी एक्स, अगर वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटा तो पी वाई, अगर जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो पी जेड। ठीक है, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 ऑर्बिटल इस तरीके से बना लेते हैं। ये 3 ऑर्बिटल इस तरीके से बना, ठीक है। तो यहां पे 1 ऑर्बिटल हो गया, यहां पे 3 ऑर्बिटल हो गए। अभी मैं इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में बिल्कुल बताऊंगा कि छोटा सा वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, लास्ट में बताऊंगा कि ऑर्बिटल एक्चुअली होता क्या है। तो अब देखो यहां पे डी में कितने होते हैं? 5 होते हैं। चलिए ये 5 इस तरीके से बनाऊंगा मैं। देखो बेटा
एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये होता है डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स वाई किसे कहते हैं? एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच में, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। डी वाई जेड, बेटा ये वाई एक्सेस हो गया, ये जेड एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डी जेड एक्स में क्या होगा? देखो जेड एक्सेस जेड बेटा, एक्स एक्सेस, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, ठीक है। अच्छा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब डी एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? देखो, अगर मैं कह दूं सपोज, इसको हटा के ऐसे कह, मैं इसको एक्स एक्सेस कह रहा हूं, उसको वाई एक्सेस कह रहा हूं, तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग द एक्सिस है, यानी एक्सिस पर है, एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड और वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इसको हम कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका नाम रख दिया है। अच्छा, डी जेड स्क्वायर, देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। जरा हमें यहां पे जरूरत पड़ रही है इसके लिए, तो देखिए यहां पर ये जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये ऐसा हुआ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा, और ये हुआ आपका, ये एक डिस्क पड़ी हुई है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में उसके चारों तरफ, यानी प्लेन, जैसे ये प्लेन हो गया बेटा, तो इस प्लेन में एक डिस्क पड़ी हुई है, और पीछे कैसे? ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक परपेंडिकुलर प्लेन में हो गया और एक डिस्क हो गई, ऐसे डिस्क हो गई, स्नूकर शेप। कैसा होता है? स्नूकर शेप या डोनट शेप, डोनट, NUGHT डोनट। और ये कैसे बेटा? डबल डंबल, ये भी डबल डंबल, ये भी डबल डंबल, ये भी डबल डंबल, ठीक है। ये आपका स्फेरिकल हो गया। अब यहां पे जो हमें 5 दिखाने, वो कैसे दिखा सकते हैं? इस तरह दिखा सकते हैं, इस तरह दिखा सकते हैं। ये मैंने आपको शेप्स बताई बेटा। कौन सी शेप्स बताई? एस सबशेल में एक ऑर्बिटल, उसकी शेप कैसी? पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं, उसकी शेप कैसी? डी सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं, उसकी शेप कैसी है? और एफ सबशेल में 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7, ठीक है, 7 होते हैं बेटा, और उनका जो शेप होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और इसलिए उसको बनाना अभी हम लोगों के कोर्स में नहीं है। तो ये डी एफ में 7, एस में 1, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, एफ में 7 ऑर्बिटल। हमें इनकी शेप से बहुत कुछ काम लेना है। ओके, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको कि ऑर्बिटल एक्चुअली होता क्या है। अब ऑर्बिटल बताने के लिए समझिए बेटा इस बात को। जैसे मान लेते हैं कि आपने क्या किया, जहां जिस कमरे में बैठे इस वीडियो को देख रहे हो, जरा सा उस कमरे में जो फैन लगा है उसे बंद कर दीजिए। बंद कर दिया, ठीक। अब बंद करने के बाद उसमें देखिए कितनी फिन्स हैं, यानी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ये हुआ, कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा, कुछ फिन्स कुछ ऐसे दिखाई दे रहे होंगे। हो सकता है इसमें 3 फिन्स हो, आपके रूम में जो फैन है उसमें 3 फिन्स होंगे, ठीक है। अब मेरा बेटा जैसे ही स्विच ऑन करोगे, ऑन कर दो स्विच, यस, बहुत देर गर्मी में मत बैठो। अब जैसे ही ऑन करोगे तो क्या होगा? क्या ये तीनों फिन्स दिखाई देंगी? नहीं दिखाई देंगी। ये कैसे दिखाई देंगी? ये इस तरह दिखाई देने लगेगा, यानी ये क्लाउड की तरह दिखाई देगा बेटा। कैसा दिखाई देगा? क्लाउड की तरह। देखो ये क्लाउड की तरह हो गया। इसका मतलब
अब हम नहीं बता सकते हैं कि ये फिन कहां पर है, यहां है फिन, ये यहां है फिन, कहां पर है, क्योंकि ये घूम रहा है, मूवमेंट है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब मोशन में होता है तब वो क्या है, पार्टिकल नेचर को नहीं शो करता, वो किसको शो करता है, वेव नेचर को। वेव मतलब क्लाउड जैसा दिखता है। ठीक, तो अब बात यहां पे आ रही थी कि ऑर्बिटल क्या है। अब जब वो क्लाउड जैसा दिख रहा है, मूवमेंट में है, तो हम कैसे ढूंढेंगे उसे? तो ये कहा गया कि ऑर्बिटल क्या है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन in 3D space, in 3-dimensional space, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, यानी वो एरिया, वो वॉल्यूम जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो जब एस सबशेल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे में घूम रहा होगा मेरा बेटा, भन भाग रहा होगा, कहां, स्फेरिकल में। जब पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो वो कहां होगा, डम्बल शेप में घूम रहा होगा, यानी इसी एरिया में, इसी वॉल्यूम में कहीं पाया जाएगा। यानी यहां पर ये एक्स एक्सिस पे पाया जाएगा, यहां वाई एक्सिस में, यहां जेड एक्सिस में। इसमें क्या होगा, डबल डम्बल, यानी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां है, डबल डम्बल शेप में रहता है, कहीं इन्हीं में पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो डी जेड स्क्वायर वो कैसा है, डोनट शेप में। ठीक है, इन शेप्स को हम बहुत यूज करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को, लेक्चर को मैं यहीं पर समापन करता हूं। इसको ठीक से तैयार करके अगले वीडियो लेक्चर में आना, क्योंकि तब इसमें मैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताऊंगा। ठीक है, दैट्स ऑल। छोटे छोटे वीडियो अच्छे से तैयार करिए, दैट्स ऑल।